अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। बेसिक क्या रीज़न है जिस वजह से आपकी केवाईसी अपडेट नहीं होती। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने अकाउंट ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद आपने प्रोफाइल पर आ जाना है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर आपकी ये प्रोफाइल आपको शो हो रही है। दैन आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका नेम शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपकी यूज़र ID शो हो रही है। दैन आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने यानी कॉन्टैक्ट नंबर आपका वही होता है जो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक्टिव व्हाट्सअप नंबर पूछा जा रहा है आपसे, तो इनका एक्टिव व्हाट्सअप नंबर यही है, तो मैं यही यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल लिंक, ठीक है, तो फेसबुक प्रोफाइल लिंक के लिए मैं पहले भी इस पर एक वीडियो प्रॉपर बनाकर अपडेट कर चुकी हूँ। तो आज अगेन चलिए आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप फेसबुक ID का लिंक ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है। करने के बाद आपने DP पर क्लिक करना है। DP पर क्लिक करने के बाद आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पर यूर प्रोफाइल लिंक का ऑप्शन आ रहा है और नीचे कॉपी लिंक लिखा हुआ आ रहा है। आपने कॉपी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉपी लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, देन आपने अपने अकाउंट पर अगेन वापस आ जाना है। यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल लिंक में आपने जो लिंक कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। अगर तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बना है तो आपने उसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अगर नहीं बना तो कोई इशू नहीं है, आपने फेसबुक ID का ही लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, अक्सर मेंबर्स ये कहते हैं कि मैम यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर पुट होता है, तो ये एक फ़र्ज़ी कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अब इनका तो यही कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मैं यहाँ पर इनका यही कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देती हूँ। करने के बाद अब यहाँ पर ईमेल है। ईमेल अगर तो आपकी करेक्ट है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी ईमेल ID करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आपने KYC के दौरान इसे करेक्ट कर लेना है ताकि आपको ईमेल रिसीव हो जाए। यहाँ पर मज़ीद अगर हम देखें तो डेट ऑफ बर्थ आ रही है। ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब यहाँ पर हमने कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है, तो यहाँ पर हम कंप्लीट एड्रेस इनका मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं इनका कंप्लीट जो हमने मेंशन किया है। तो यहाँ पर हमने इनका एड्रेस मेंशन कर दिया है। एड्रेस मेंशन करने के बाद कंप्लीट आपने लिखना है। ठीक है, जो भी आपका हाउस नंबर है, स्ट्रीट वगैरह जो भी है आपने मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे हाउस नंबर नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ। चलें, हाउस नंबर भी हमने लिख दिया है यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ पर आपने ये मेल है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। ठीक है, इसके बाद आपने शिपिंग एड्रेस भी आपका यानी जो आपका मौजूदा पता है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इनका यही था, इसलिए मैंने इनका यही मेंशन कर दिया है। इसके बाद शिपिंग एड्रेस के बाद हमारे पास आ रहा है टाउन, सोसाइटी, कॉलोनी। तो आपका जो भी टाउन है, सोसाइटी है, कॉलोनी, आप वो मेंशन कर सकते हैं। इनका बल्दिया टाउन था तो मैंने इनका बल्दिया टाउन मेंशन कर दिया। इसके बाद नीचे आ जाता है सिटी। सिटी में आपका जो भी सिटी है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो इनका जैसा कि कराची है तो हम कराची सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, कुछ सिटीज़ ऐसे होते हैं जो मेंशन नहीं होते, तो उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह ना आप डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कराची सिटी सेलेक्ट कर लिया। देन मेन पॉइंट जिस वजह से ईमेल रिसीव नहीं होती, तो हम अपने इस मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर आपने अपलोड करनी है। ठीक है, जो भी आप अपडेट करना चाहें। प्रोफाइल पिक्चर आप चाहें तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप अपनी लगाना चाहें अपनी लगा सकते हैं। जो भी आप प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहें आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। देन आपने ब्राउज़ में आ जाना है। ब्राउज़ में आने के बाद आपने यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी, जैसा कि ये अपडेट करना चाह रहे हैं तो मैंने इनकी ये प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपडेट कर दिया है। देन अब यहाँ पर आ जाती है यूर पिक्चर, यानी इसमें आप जो भी यानी जो प्रोफाइल पिक्चर है ना आप वही यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनकी अगेन प्रोफाइल पिक्चर ही यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे बेसिक जो है आपने ध्यान से ये जो पिक्चर्स हैं आपने बहुत अच्छे से सिलेक्ट करनी है। अगर पिक्चर का साइज़ 1 MB से ज़्यादा हुआ तो आपकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो चलें, इसके लिए हम सबसे पहले कैमरे को ओपन कर लेते हैं। अगर आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है, आपकी पिक्चर 1 MB से ज़्यादा है, तो आपकी KYC अपडेट नहीं होगी। तो चलें, यहाँ पे लाइव अब आपके सामने मैं पिक्चर ले रही हूँ ID कार्ड के बैक साइड की। अब इसी तरह हम ID कार्ड के फ्रंट साइड की भी पिक्चर ले लेंगे। दोनों पिक्चर्स आपने ले लेनी है, क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी पिक्चर्स क्लियर नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो आपकी KYC अपडेट नहीं होगी। अब आपने क्या करना है कि आपने अगेन जो पिक्चर्स ली हैं इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इनका साइज़ जो है जितना भी एक्स्ट्रा है वो आपने क्रॉप कर देना है। क्रॉप करके आपने इनके साइज़ को परफेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से दोनों पिक्चर्स जो हैं दोनों के साइज़ को इसी तरह मैं जो एक्स्ट्रा है स्क्रीनशॉट लूँगी। पहले आपने भी स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है। ठीक है, आपको वरना और वेबसाइट्स पर जाकर इसके साइज़ को छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि यहाँ से मैंने इसके साइज़ को कम कर लिया है। ठीक है,
साइज़ कम करने के बाद पिक्चर्स का अब आपने क्या करना है, आपने अगेन अपने अकाउंट पर आ जाना है। अकाउंट पर आने के बाद आपने क्या करना है, चूज़ फाइल के नीचे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है CNIC फ्रंट इमेज। तो यहाँ से हम पहले CNIC की फ्रंट इमेज ब्राउज़ में चले जाते हैं। ब्राउज़ से जाकर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है CNIC की फ्रंट पिक, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह हम बैक पिक जो है यानी बैक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका जो भी बिल वगैरह है, चाहे PTCL का हो, चाहे इलेक्ट्रिक का हो या फिर गैस, जो भी आपका बिल वगैरह है, आपने उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो शो करवाना है, ठीक है। अगर तो आप बिल की पिक शो करवाना चाह रहे हैं, यानी बिल की आपने बेसिक पिक शो नहीं करवानी होती, बिल के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ होता है ना क्लियर, वो आपने शो करवाना होता है, ठीक है। उसकी पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है। अगर तो आपके पास बिल वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप एक कॉपी पेंसिल लें, एक डायरी पर आपने उसका जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है बिल के ऊपर आप वो लिखें। लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लें, लेकर उसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लें। देन आपने ब्राउज़ में आ जाना है। स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है या जो भी पिक्चर आपने ली है, जैसे कि इनकी ली गई है, इस तरह से आपने सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपने अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम चंद सेकंड वेट करेंगे। चंद सेकंड वेट के बाद अब देखिए इनकी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हो चुकी है, ठीक है। और इंशाल्लाह वर्किंग आवर में 24 आवर्स यानी जो वर्किंग डेज़ हैं, वर्किंग डेज़ में 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी KYC यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। और जब आपकी KYC अपडेट हो जाएगी देन यहाँ पर जो KYC स्टेटस है ये वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। ये जैसे ही वेरीफाइड लिखा हुआ यहाँ पे शो होता है तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी चेक करवा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 24 वर्किंग आवर्स में हमारी KYC जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम वेबसाइट के लोगो पर क्लिक कर लेते हैं। वेबसाइट के लोगो पर क्लिक करने के बाद हम व्यू प्रोफाइल पर आ जाते हैं। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अब ये देखें यहाँ पर जो थंब शो हो रहा है ना, इससे पहले यहाँ पर एक मैन का आइकन शो हो रहा था। वो इसलिए शो हो रहा था क्योंकि KYC अपडेट नहीं हुई थी। तो चलें आपको चेक करवा देती हूँ KYC स्टेटस। ये देखें KYC स्टेटस भी वेरीफाइड आ रहा है, KYC हमारी अपडेट हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, ID कार्ड की पहले आपने पिक्स ले लेनी है। पिक्चर लेने के बाद अगेन उनका स्क्रीनशॉट लेके उसके साइज़ को क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद अगर आप KYC अपडेट करेंगे तो इंशाल्लाह ईजिली KYC अपडेट हो जाती है और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी KYC अपडेट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है वो आप दोनों में से कोई सा भी एक लिंक पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर एड्रेस है या तो आप किसी डायरी पे लिख लें, ठीक है, लिखने के बाद उसकी पिक लेके शेयर कर दें। अगर आप बिल की पिक्चर साथ अटैच नहीं करना चाहते तो मतलब कि जो बिल के ऊपर हमारा कंफर्म एड्रेस लिखा हुआ होता है ना, आपने उसकी पिक लेके साथ अटैच करनी होती है। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने एक डायरी ले लें, डायरी पर लिखें या व्हाट्सएप पर लिख लें या गूगल ट्रांसलेट ऐप है, यानी बहुत से ऑप्शन है, आप लिख कर उसका स्क्रीनशॉट लेके पुट कर दें। देन आपकी KYC 24 आवर्स के अंदर अंदर ईजिली अपडेट हो जाती है। होप्स आपको समझ आ गया होगा बेसिक क्या रीज़न है जिस वजह से KYC अक्सर मेंबर्स की अपडेट नहीं होती। अब इंशाल्लाह जो भी इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए KYC करेंगे उनकी KYC अपडेट हो जाएगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।